वस्त एशियाई रियासतों की पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी, अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल हो सकेगा। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम लाया जाएगा। रसाई में मजीद बेहतरी का फैसला। बरामद कुरिंदगान को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी की सहूलियात अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म पुरअज़्म। कराची का दौरा, पोर्ट ट्रस्ट, आमद, बंदरगाहों और नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समुद्री तिजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। बंदरगाहों की तरक्की से वैल्यू एडिशन की सनत से बरामदात में इजाफा करेंगे। हिदायत की, जदीद आलात की तनसीब से कस्टम्स क्लियरेंस के वक्त को कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। बंदरगाहों प्रोसेसिंग की जदीद मशीनरी की जल्द तनसीब यकीनी बनाई जाए। सामान की बिला तातुल तरसील के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखा जाए। मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। शिपिंग लाइन्स की रेगुलेशन के लिए एक जामे लाहे अमल बनाकर जल्द पेश किया जाए। वज़ीर आज़म का साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा, पोर्ट के जदीद निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ताजिरों ने अपनी मुश्किलात वज़ीर आज़म के सामने रख दी। शिपिंग लाइन्स की ज़्यादतियों से आगाह किया। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट पर मसाइल जल्द हल करने की हिदायत। बिजनेस कम्युनिटी से KPT में मुलाकात। रिपोर्ट पर क्लियरेंस में ताखीर पर बरहम। स्कैनर्स फौरी लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म को बताया गया, बिजली सस्ती करेंगे तो एक्सपोर्ट 6 अरब डॉलर तक बढ़ेंगी। एक्सपोर्टर्स पर मकामी टैक्स लगाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म का दौरा कराची मुकम्मल। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ की गाड़ी गवर्नर सिंध ने खुद ड्राइव की। प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम सारिफीन के लिए वबाल बन गया। लाखों सारिफीन को ओवर बिलिंग। 10 डिस्कोस के 3,26,000 सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। सारिफीन को दुगने बिल अदा करना पड़ा। दस्तावेजात में इंकशाफ हुआ, वजारत तवानाई के हुक्म पर डिस्कोस ने प्रोरेटा बिलिंग सिस्टम शुरू किया। सॉफ्टवेयर ने 30 दिन पूरे करने के लिए अजाफी यूनिट्स चार्ज किए। पेस्को, गैपको, लेस्को, फेस्को, टेस्को, कैस्को के लाखों सारिफीन मुतासिर। प्रोरेटा सिस्टम पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के कंसल्टेंट्स ने नाफिज कराया। प्रोटेक्टेड सारफीन को ओवर बिलिंग। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला का नोटिस। अफसरान और अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकाम जारी। मोहसिन नकवी ने कहा, प्रोटेक्टेड सारफीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सारफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में लाना मुजरिमाना फेल है। इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। ओवर बिलिंग से करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। प्रोटेक्टेड सारफीन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। ओवर बिलिंग से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई। ओवर बिलिंग पर शहरी चीख उठे। हुकूमती पॉलिसीज पर शदीद खफा। फौरी बिजली के रेट में कमी का मुतालबा। हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि बिजली के नर्ख मुनासिब किए जाएँ ताकि हर बंदे की पहुँच में हो। हमारे 113 यूनिट आए हैं बिजली के बिल। टोटल हमारा बिल है 3,000 रुपये, जो हमने पेमेंट किया है 7,000 रुपये। ये जुल्म है, आवाम के साथ नहीं लगनी चाहिए। इस वक्त इतनी महंगाई है, महंगाई में अगर ये इतना चार्जेस भी लगेंगे तो आवाम बेचारी क्या करेगी। तवानाई के शोबे में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 18 रुकनी कमेटी के सरबरा। 6 वफाकी वज़रा, 6 वफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन FBR कमेटी में शामिल। ऑयल एंड गैस कंपनीज के नुमाइंदे भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी गैस सेक्टर में गर्दिशी कर्ज को हल करने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए मालियाती निज़ाम का जायज़ा लिया जाएगा। कमेटी 3 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराएगी। कराची में पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। वुरसा ने धरना खत्म कर दिया। मकतूला के भाई याकूब समू ने कहा, वाक़े के बाद हमारी बात नहीं सुनी गई। कातिलों की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एहतजाज इंसाफ की उम्मीद में किया, हमें इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। DIG ईस्ट गुलाम असफर महिसर ने कहा, मुकदमा वुरसा के खिलाफ नहीं, ये हादसाती वाक़या हुआ। गाड़ी क्रॉस फायरिंग के रेंज में आई। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस गलत साबित हुई तो एहलकारों के खिलाफ एक्शन होगा। खातून की हिलाकत के खिलाफ नेशनल हाईवे पर 24 घंटे से ज़ायद धरना दिया गया। ट्रैफिक बुरी तरह जाम रही।
मरियम गंडापुर बढ़ के ना मारें, ना कभी झूठ बोला ना झूठ बोलूंगा। परवेज खटक का वजीर आला केपी को जवाब, कहा मेरा ताल्लुक भी खटक कबीले से है, मुझे अपने सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी नैब नोटिस पर अदालत जाऊंगा। ना पहले अपनी मर्जी से पेश हुआ, ना अब जा रहा हूं। हाय महंगाई, आवाम की दुहाई। बजट के बाद हर शय आपे से बाहर। पैक दूध के बाद चिकन की कीमत में बड़ा इजाफा। एक रोज में कीमत तकरीबन 40 रुपए बढ़ी। चिकन की फी किलो कीमत 421 रुपए तक जा पहुंची। पोल्ट्री डीलर्स ने मलबा टैक्सेस पर डाल दिया। इतवार बाजारों में महंगाई का तूफान। टमाटर की डबल सेंचुरी मुकम्मल। नींबू 300 तक जा पहुंचा। प्याज 120, आलू 100 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। पंजाब और केपी में मानसून स्पेल। जनूबी पंजाब में तेज बारिशें। मुल्तान, भक्कर, रहीम यार खान, लोधरा में जल थल एक। शदीद बारिशों से हरनाई का सीबी से जमीनी रास्ता मुनक़ता। स्पिन कारेज के करीब रेलवे लाइन को नुकसान। संजावी के करीब हरनाई सीबी सड़क भी मुतासिर हुई। पेशावर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मरी और गलियात का मौसम इंतहाई दिलफरेब। सयाहों की बड़ी तादाद जा पहुंची। मीरपुर खास में गरज चमक के साथ बारिश। अंदरूने सिंध मजीद बारिशों का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी की पेशगोई। पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की शदीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पंजाब में मुमकिना तूफानी बारिशें। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के खदशे पर हंगामी इकदामात की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा किसी सड़क पर बारिश का पानी ज्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। अरकान असम्बली रिलीफ के कामों की खुद निगरानी करें। जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाएगा टीम में वही रहेगा। रेड बॉल हेड कोच जैसन गिलेस्पी ने साफ साफ बता दिया। कराची में फिजिकल और फिटनेस कैंप का दौरा, खिलाड़ियों से मुलाकात। गिलेस्पी ने कहा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हदफ है। बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कंडीशंस को सामने रखा जाएगा। ग्रेटर शेपाटन इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट पाकिस्तान के नासिर इकबाल के नाम लगातार दूसरे इवेंट में कामयाबी हासिल की। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए फाइनल में फ्रांसीसी हरीफ को शिकस्त दी थी। कैंस ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान के अशीब इरफान भारत के वीर चोट्रानी से टकराएंगे। सेमीफाइनल में अशीब ने कनाडा के लियाम मोरिसन को शिकस्त दी थी। मियांवाली और इस्लामाबाद पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर छापा। उमर अयूब घर पर ना होने के बायस गिरफ्तार ना हो सके। उमर अयूब ने कहा एटीसी सरगोदा ने मेरे वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वफाकी और सूबाई हुकूमत अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है। बानी पीटीआई के वजीर आजम बनने तक जिदोजहद जारी रहेगी। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत ना मिलने पर पीटीआई की लॉन्ग मार्च की धमकी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो वजीर आला जल्द इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। मार्च की क़यादत, जगह और वक्त का तयन अली अमीन गंडापुर खुद करेंगे। जलसे के ऐलान ने जारी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध में रज़ाकाराना तौर पर खून की एहतियात को फ़रोग़ दिया जाएगा। खून की अदम दस्तयाबी से हर साल कई जानें चली जाती हैं। हमें इंसानियत के इज्तिमाई मकसद के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। हर फर्द के पास जान बचाने की ताकत है। पंजाब में तालीम और दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए बड़ा फैसला। आर्मी शोहरत याफ्ता माहिर सर माइकल पार्पर के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से सर माइकल पार्पर की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मरियम औरंगजेब ने कहा हर बच्चे की तालीम यकीनी बनाने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया गया। पूरे तालीमी निज़ाम की इस्लाह की जा रही है। सरकारी स्कूल्स में खाने और दूध की फराहमी का प्रोग्राम शुरू किया।
अर्ली ईयर एजुकेशन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। स्मोक के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया। सर माइकल बार्पर 50 से ज़ायद ममालिक में हुकूमती शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर चुके हैं। एमकेएम पाकिस्तान ने शहरियों के लिए शिकायती मरकज कायम कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि एमकेएम ने सियासी तारीख में नई बुनियाद रख दी। सिंध के शहरी इलाकों को मुनफरिद आवाज़ दे दी। अवाम की सुनवाई का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ करा दिया। दुखी इंसानियत के मसीहा अब्दुल सत्तार ईधी की 8वीं बरसी। बाबाए खिदमत अब्दुल सत्तार ईधी ने ज़ात पात से बालातर होकर इंसानियत की खिदमत की। अब्दुल सत्तार ईधी को उनकी खिदमत के इतराफ़ में मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ सबुर्द खाक किया गया। 3 पावर लिफ्टर बहनें चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना। सेबल, वेरोनिका और ट्विंकल सुहेल को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने सहूलियत फराहम की। मुकाबले 9 और 10 जुलाई को शेड्यूल हैं। भारत, बांग्लादेश और नेपाल में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 60 अफराद हलाक। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश और आसाम शदीद मुतासिर। मुंबई में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। नेपाल में लैंडस्लाइडिंग। कोपा अमेरिका फुटबॉल से ब्राजील की छुट्टी। यूरुग्वे ने इवेंट से बाहर कर दिया। यूरो कप में सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को सख्त मुकाबले के बाद हरा दिया। नीदरलैंड ने तुर्की को मात दे दी। और खतरनाक कातिल का खतरनाक दुश्मनों से मुकाबला। एक्शन से भरपूर फिल्म द किलर्स गेम 13 सितंबर को रिलीज की जाएगी।